आप देख रहे हैं नेशन भारत में हूं राकेश। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में नेताओं का रूठना और मनाने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। बात हम कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की। जी हां, राजद जो बिहार की मुख्य विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी पार्टी है और इसी के नेतृत्व में लगातार बिहार विपक्षी पार्टी लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के बड़े नेताओं पर टिप्पणी की है। बेहद ही विवादित टिप्पणी और आपको ये कह सकते हैं कि अपमानजनक इसे टिप्पणी कह सकते हैं। आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद जो आरजेडी के बड़े और कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके ऊपर एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके बाद अगर वाकई में उन्हें अगर वो सुनेंगे तो उन्हें वाकई में ऐसा लगेगा कि आरजेडी में उनकी अब कोई पूछ नहीं, कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। जी हाँ, तो तेज प्रताप यादव ने क्या कहा है हम आपको बताते हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव रघुवंश प्रसाद के नाराज चलने पर काफी गुस्से में है और उन्होंने इसी गुस्से में रघुवंश प्रसाद यादव को यह कह दिया कि अगर समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लिया जाए तो कोई असर नहीं होने वाला है और रघुवंश प्रसाद राजद पार्टी में मात्र एक लोटे भरे पानी की जैसा है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरजेडी में बड़े पुराने और कद्दावर नेताओं की क्या हैसियत रह गई है कि जब अब आरजेडी के जो नेता है, पुराने नेता है, उनकी जो हैसियत है अब तेज प्रताप यादव दिखाते नजर आ रहे हैं। आपको ये बताते चले कि रघुवंश प्रसाद पिछले काफी दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इसके पहले उन्होंने आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा भी दे दिया है। आगे आपको कुछ भी हम बताएं, आपको ये हम सुनवाते हैं कि तेज प्रताप यादव क्या कह रहे हैं रघुवंश प्रसाद सिंह के ऊपर। आइए वो आपको सुनाते हैं। आरजेडी शुरू से ही तैयार है, केवल चुनाव ही नहीं। हमारा स्टैंड था और पार्टी के लोगों का स्टैंड था, तेजस्वी जी का स्टैंड था कि जिस तरीके से कोविड है और बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई थी, ऐसे सिचुएशन में सरकार चुनाव ना कराए आना ही देखिए, क्योंकि चुनाव के लिए लोग पूरे तरीके से बेचैन हम लोग नहीं थे। चुनाव के लिए जो बेचैन थी सरकार थी बेचैन कि जल्द से चुनाव हो कि सुपड़ा साफ हो। तो जनता जिस तरीके से बेहाल है पूरे तरीके से, कोरोना में कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग का बुरा स्थिति है, बिहार में बाढ़ की स्थिति है, मौसम लगातार खराब हो रहा है और ऐसे सिचुएशन में सरकार चुनाव कराना चाह रही है। तो हमारा ये स्टैंड था कि जिस तरीके से हमने बाढ़ में भी घूमने का काम किया, लोगों से मिलने का काम किया, लालू की रसोई का भी लगाने का हमने काम किया और चुनाव, क्योंकि नीतीश कुमार जी न घर से बाहर निकले, ऐसे सिचुएशन में बिहार की बदतर से बदतर स्थिति बनी हुई है और अभी भी न कोई तो गरीब जनता को पूछता है, हत्या वैसे ही होता है, मर्डर रोज वैसे ही होता है, पूरे तरीके से आपदा का स्थिति बना हुआ है। बिहार पूरे तरीके से कंगाल हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसान मर रहे हैं, किसान का खेती डूब गया है। तो ये सब पूरे तरीके से मुद्दा ही मुद्दा छिड़ा हुआ है और ऐसे सिचुएशन में जबकि किसान मर रहे हैं और बेहाल है पूरी बिहार की जनता, और ऐसे सिचुएशन में ये जो सरकार है, निकम्मी सरकार, पूरे तरीके से ये चुनाव कराने के लिए अपना कुर्सी से चिपके रहना चाहती है। कुर्सी नहीं छूट रहा है इनसे। जब कुर्सी नहीं छूट रहा है तो क्या बिहार का विकास करेंगे, क्या डेवलपमेंट का काम करेंगे। आप बाढ़ में भी गए थे लगातार बाढ़ में क्या, लगातार हम लोगों से संपर्क साधने का भी काम कर रहे हैं और लालू की रसोई को भी चलवाने का काम कर रहे हैं। अब बाढ़ में भी लगातार हमने दौरा करने का काम किया। बीजेपी के बड़ा सवाल ये है कि रघुवंश बाबू पिछले कई महीनों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं और चुनाव कौन नाराज चल रहा, कौन नहीं नाराज चल रहा, वो सिचुएशन हमारे लिए नहीं है। हमारा सिचुएशन है कि हमारा बिहार क्या है, हमारा बिहार किस सिचुएशन से गुजर रहा है, हमारा ये मेन मकसद है। पार्टी है, पार्टी समुंदर होता है, एक लोटा जल निकाल करके बाहर कर देगा तो पानी खत्म नहीं होता है। इसीलिए पार्टी में लोग है, संगठन में नाराज चलते हैं, लेकिन सब मान भी जाते हैं। तो ये एक तरीके का परिवार है, परिवार में नाराजगी चलते रहती है, इस पे कोई मायने नहीं है। मायने है हमारा कि बिहार किस स्थिति में है और नीतीश कुमार जी आखिर क्यों सोए हुए हैं, आखिर क्यों नहीं उनकी नींद टूटती है, क्यों नहीं जनता को देखने के लिए जाते हैं। जनता पूरे तरीके से बेहाल पड़ा हुआ है, ये हमारा मकसद है। रोज हम लोग, तेजस्वी जी हैं, हम लोग हैं, लगातार हम लोग हमला करने का काम करते हैं।
कल नीतीश कुमार ने पार्क का उद्घाटन किया, जू भी गए घूमने के लिए। एक तरफ कोरोना है, एक बाढ़ है, देखिए, वो जू जा रहे हैं। वो जू जाएं, राजगीर में जाएं घूमने के लिए, कहाँ कहाँ उनका वही काम है, केवल घूमना फिरना उनका काम हो गया है, मकसद उनका वही हो गया है। बिहार के लोगों ने, करोड़ों लोगों ने चुन करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और उस व्यक्ति ने अपने पद को भी धूमिल करने का काम किया। जो जिम्मेवारी से भाग गया आदमी, वो बिहार का कोई विकास नहीं कर पाएगा, आजीवन कभी नहीं कर पाएगा। और ऐसे सिचुएशन में, जबकि बिहार में जो बाढ़ आया हुआ है, जो ग्रसित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को सुख में दुख में जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं जा रहे हैं? नीतीश कुमार जी जाकर के हाल चाल लेना चाहिए लोगों से। तो ये पार्क में जा रहे हैं, तब पार्क खोलवा रहे हैं। तो आपने सुना तेज प्रताप यादव के बिगड़े बोल। उन्होंने सीधे तौर पर, साफ तौर पर कहा कि रघुवंश प्रसाद यादव एक लोटे भरे पानी के जैसे हैं। यानी कि रघुवंश प्रसाद अगर पार्टी में रहते हैं तो ठीक है, वरना निकल भी जाते हैं तो आरजेडी में कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको ये बताते चले कि रघुवंश प्रसाद को जेडीयू ने खुला ऑफर दिया है। जी हाँ, जेडीयू कोटे के मंत्री जय कुमार सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को खुला ऑफर दिया है। जेडीयू में शामिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है रघुवंश प्रसाद सिंह को। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर रघुवंश प्रसाद जेडीयू में शामिल होते हैं तो पार्टी उनका जोर से स्वागत करेगी, पार्टी में उनका स्वागत होगा। और इसी मसले को लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी में जो फूट की जो बू है वो भी आ रही है, क्योंकि इसके पहले भी कई सारे नेताओं ने पाला बदला है। आरजेडी कोटे के कई ऐसे विधायक हैं जो जेडीयू में शामिल हुए हैं, तो वहीं जेडीयू के कोटे के मंत्री श्याम रजक भी आरजेडी में ज्वाइन किए हैं। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले चुनाव को देखते हुए ये भी हो सकता है कि मान मनोबल अगर ज्यादा नहीं होती है तो रघुवंश प्रसाद ये भी हो सकता है कि वो जेडीयू में शामिल हो जाए। अगर वाकई में आरजेडी का यही रवैया रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आरजेडी के कई पुराने और कद्दावर नेता पार्टी छोड़ सकते हैं और एक बार फिर से आरजेडी की नैया पूरी तरह से डूब सकती है। बहरहाल देखना ये अहम होगा कि क्या रघुवंश प्रसाद सिंह मानते हैं या फिर आरजेडी से किनारा कर जेडीयू की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे जो तस्वीरें हैं वो भी साफ होती नजर आएंगे। बहरहाल खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।